पावर फैक्टर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर फर्स्ट केस के लिए, रेजिस्टिव केस के लिए 1 है। ये बेसिकली हमारा आइडल पावर फैक्टर है, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, आइडल पावर फैक्टर है। इंडक्टिव लोड के लिए हमारा पावर फैक्टर 0 हो जाता है, डजंट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर फैक्टर 0 हो गया तो हमारी पावर 0 हो गई। कैपेसिटिव केस के लिए भी मींस प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव केस के लिए भी क्या होगा, पावर फैक्टर 0 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर 0 तो पावर 0। फॉर रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड मींस अगर हम रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों का मिश्रण लेकर के चलें तो वोल्टेज की लाइन अगर ये है फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो करंट की डायग्राम इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंगली बिल्कुल 90 डिग्री नीचे बननी चाहिए थी लैगिंग में, परंतु वो बनती है कहीं ना कहीं पर बीच में, इसके और इस लाइन के बीच में बनती है। तो करंट की लाइन यहां बन जाएगी मान लेते हैं। तो इनके बीच का जो एंगल ऑफ फाई है मींस यहां पर फाई एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी हो सकता है, आई यहां पर भी आ सकता है, यहां भी, इधर भी, ऐसे 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 ऐसे, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी आई की लाइन बन सकती है करंट की लाइन। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 डिग्री कहीं ना कहीं लाई करेगा ये, तो यहां पर cos फाई एग्जिस्ट करेगा, बट किस नेचर में, लैगिंग नेचर में। फॉर रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड के अकॉर्डिंगली फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं वोल्टेज की लाइन है, तो करंट की लाइन वोल्टेज से लीड करके 90 डिग्री ऊपर जाएगी, लेकिन क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव नहीं है, ना ये प्योरली रेजिस्टिव है, ना रेजिस्टेंस की लाइन इधर आएगी, ना इंडक्टर करंट की लाइन वोल्टेज की लाइन के ऊपर आएगी, और ना करंट की लाइन वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगी।